तो ये 13 सितंबर और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे और 12 सितंबर के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये क्लास आपका बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये खिला हुआ ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है? तो यूएसए में एक हवाई द्वीप है, वहाँ पे स्थित है। ये यूएसए का जो है 50वां प्रांत है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये भी हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप की लोकेशन क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है। फॉकलैंड आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका में है और इस पर जो अधिकार है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, और इस पर जो अधिकार है वो इंग्लैंड का है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार पे है। इटना ज्वालामुखी और विषुवत ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का हम लोग इसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट भूमध्य सागर की कुंजी, ये कल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं। कल एक्सप्लेन में पढ़ाया गया था, आप लोग उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। क्राकातुआ ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया अफ्रीका में है। मैरप्पी ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए 12 सितंबर को मनाते हैं। ये जो है विकासशील देशों के मध्य जो है होता है, जो कि सहयोग से होता है और इसे अभी यूएनओ ने घोषित किया है। विकासशील देश वो होते हैं जो भी अपना विकास मतलब विकास पर है। विकसित देश में नॉर्थ सहयोग होता है और विकसित देश वो होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ये विकसित देश है, ये लोग अपना काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। 7 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे भी होता है, जिसे हम लोग पराक्रम दिवस के दिन मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल, ये इनकी बहुत फेमस बुक है। इन्होंने 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन किया था, इसकी अध्यक्षता करी थी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत में कुल जो है 75 रामसर स्थल है और वेटलैंड डे मतलब आर्द्रभूमि दिवस। और 2 फरवरी 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में, उस दिन से इसकी शुरुआत करी गई थी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जो कि एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस। तीसरा क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित फीबा FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो FIBA विश्व कप की विजेता टीम जो है वो जर्मनी बनी है। ये किस नंबर का था? तो ये 19वें नंबर का था। कहाँ हुआ है? तो मनीला फिलीपींस में हुआ है। और इसमें जो उपविजेता है वो सर्बिया, यानी जर्मनी ने सर्बिया को हराकर इसमें जो जीत दर्ज की है। इसमें जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? तो डेनिस रोडर जो है वो इसमें जर्मनी के हैं, जो कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी निकले हैं। नेक्स्ट है सर्बिया की राजधानी, तो ये बेलग्रेड है। किस नदी पे है? तो ये दान्यूब नदी के तट पर है। यहाँ पे जो है एक संगठन जो कि गुटनिरपेक्ष है, NAM, 1961 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? सर्बिया बेलग्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसके जर्मनी के संविधान को हम लोग जो है वाइमर संविधान भी कहते हैं। भारत ने इससे जो है अपने संविधान में क्या शामिल किया है? तो आपातकाल के समय जो है मूल अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है फिलीपींस की राजधानी, वो मनीला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया जो अभी रवि कन्नड़ को मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप पहली बार हुआ है। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था। भारत इसमें विजेता बना है और हराया किसको है? तो इंग्लैंड को हराया है, यानी उपविजेता कौन है? इंग्लैंड बना है। हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 15वें नंबर का है, कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ है। विजेता कौन बना है? तो ये जर्मनी बनी है और उपविजेता बेल्जियम बनी है। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है मेल और फीमेल दोनों हुआ है। इसमें मेल कहाँ हुआ है? तो कतर दोहा में हुआ है। विजेता जो बना है वो अर्जेंटीना बना है, उपविजेता फ्रांस बना है। फीमेल का कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है और इसमें विजेता स्पेन बना है और उपविजेता इसमें इंग्लैंड बना है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो रूर प्रदेश जो है जर्मनी को हम लोग विश्व का काला प्रदेश कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस लिए न्यायिक सहयोग के लिए किया है और भारत ने किसके साथ किया है? तो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के साथ किया है। इसका उद्देश्य है न्यायिक सहयोग करना। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं और सिंगापुर के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुंदरेश मेनन है। सिम्बैक्स अभ्यास जो होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। हम लोग कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। इसका जो है उल्लेख भाग 5 में दिया गया है, 124 से 147 तक। 1935 एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। 28 जनवरी 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य प्रारंभ किया था और उस समय जो इसमें न्यायाधीश थे 1+7, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 न्यायाधीश थे उस टाइम पे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कान्या जी थे। सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है वो किस आर्टिकल में है? तो 129 में दिया गया है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 129। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 143 में दिया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो 32 में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं, संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 137 में दिया गया है। नेक्स्ट है प्रवेश पास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो सुस्वागतम ऐप है उसे लॉन्च किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये पहली संगोष्ठी का आयोजन जो है भारत नई दिल्ली में हुआ है। इसका जो शुभारंभ किया है वो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है।
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। वर्ल्ड फूड डे जो है इसी दिन हम लोग वर्ल्ड फूड डे यानी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यूरिया गोल्ड। तो अभी मिट्टी में जो है सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसे राजस्थान ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुई है? तो अभी हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा है, इंडिया मुंबई में हुई है। HD 3385 क्या है? तो गेहूँ की ये नई किस्म है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो किम कुन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है। यहाँ के कमांडर थे किम कुन ओके, हीरो थे ये, इनके नाम पर लॉन्च की गई है। और किसको डराने के लिए? तो साउथ कोरिया जो है और जापान को डराने के लिए इसने लॉन्च करी है। खैरम फतह और खुर्रम शहर जो है मिसाइल किसने लॉन्च करी हुई रिसेंटली? तो वो ईरान ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? भारत की तो अरिहंत है। INS वागीर जो है इसको प्रोजेक्ट 78 के तहत लॉन्च किया गया था, जो कि 5वें नंबर की पनडुब्बी है, जिसमें 6 प्रकार की पनडुब्बियाँ हैं। कलवरी, खांडेरी, ये क्रम से दी हुई हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, ये वागीर 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे वागशीर है। नेक्स्ट है INS अर्नाला क्या है? तो ये एंटी सबमरीन शिप है जो कि चेन्नई से लॉन्च हुई है। प्रबल क्या है? ये लॉन्ग रेंज वाली लंबी दूरी की एक गन है। INS महेंद्रगिनी, ये प्रोजेक्ट जो है 17A के तहत लॉन्च हुई है, जो कि 7वां जहाज है। 7वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो ये ब्रिटेन UK के साथ किया है। क्यों? क्योंकि भारत में बुनियादी संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, IUK, IFB इंडिया, I से इंडिया, U से ऐसे UK, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, F से फाइनेंसिंग और ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट है UK में, अब आपको बताना कि UK किन किन को मिलाकर बनता है। तो UK जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड जो है इसको मिलाकर हम लोग UK बोलते हैं। अगर हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड को मिला के कहेंगे तो उसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, और इंग्लैंड और वेल्स को मिलाते हैं तो उसको हम लोग ब्रिटेन कहेंगे। नेक्स्ट है अजय वॉरियर, भारत और UK के बीच अभ्यास होता है अजय वॉरियर। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो क्रोएशिया है। UK का दिवालिया शहर कौन है? तो ये बर्मिंघम है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब जो है वो UK के जो किंग हैं, इनका जब ताजपोशी हो रही थी जॉर्ज 3rd नंबर के, उस समय ये ऑपरेशन गोल्डन चलाया गया। शाही रोग जो है हेमोफीलिया को कहते हैं शाही रोग। 8वां क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ करी है। मॉब लिंचिंग क्या है? उग्र भीड़, यानी उग्र भीड़ के द्वारा जो निर्णय होता है, जैसे हमला करते हैं, मार देते हैं लोग, तो उनके लिए जो है मुआवजा के लिए ये मध्य प्रदेश ने योजना प्रारंभ करी है। अगर मॉब लिंचिंग के जरिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको 4 से 6 लाख दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो है तहसीन पूनावाला केस में कहा था कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मॉब लिंचिंग के कानून बनाने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ वायु शहर इंदौर है। सोलर सिटी सांची में। फर्स्ट यूनिटी मॉल जो है वो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। CM खेलो सीखो और कमाओ योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, जिसमें ओमकारेश्वर बांध भी है। 9वां क्वेश्चन है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजक जो है तटरक्षक एजेंसियों का वो इस्तांबुल में किया गया है, जो कि 19वें नंबर का है। भारत के जो ICG के जो हेड हैं, महानिदेशक हैं, वो राकेश पॉल हैं। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया वो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उनको सुरक्षित बचा के लाने के लिए चलाया गया था। एशिया माइनर का पठार तुर्की है। वान गोलो झील जो है तुर्की में है, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यूरोप का मरीज भी हम लोग तुर्की को कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो ये केरल के जो कोझिकोड है वहाँ पे जारी किया गया है। इसकी शुरुआत जो 1998 में ही हो गई थी, मलेशिया से हुई थी। ये जो है जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, जिसे हम लोग जूनोटिक बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क में जो है सूजन आ जाती है और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। और ये काहे से फैलती है? तो फ्रूट बैट जो है, चमगादड़, सुअर, इनसे फैलने वाली बीमारी है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पिरोला वेरिएंट जो कोविड-19 का ओमिक्रॉन का एक रूप है। H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू है। H5N1 बर्ड फ्लू है। हाइड्रोफोबिया जो है क्या होता है? इसमें पानी से डर लगने लगता है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स में होता है। 11वां है, संदीप बख्शी जो है वो ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब हम लोग 12 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। US टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से खूब प्रभावित माराकेश शहर कहाँ स्थित है? तो ये मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये मुंबई में होगा। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो लद्दाख के न्योमा में करेगा। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये USA का एक शहर है, लुइसविले, इसने करा है। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो जो अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार और मुदिका सुब्बा, इन दोनों को चुना गया है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये स्विट्जरलैंड को मिला है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में
शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तो इंदौर पहले स्थान पर है, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे ठाणे है। 9वां क्वेश्चन है, बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर का जो कुपवाड़ा जिला है वहाँ पर मनाया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता अपना भारत बना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।